बीच अपना अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगा रही है। आरपीएन सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास पैसा नहीं है तो रोज सबसे ज्यादा उसके विज्ञापन अखबारों में कैसे आ रहे हैं। आरपीएन सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। आरपीएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दे दिया आपकी बार 400 पार। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, योगी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत पे कुछ और है, जमीन पे कुछ और है। अगर आपने देखा होगा, जब 2014 में एक लक्ष्य रखा गया था कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो 272 भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में क्रॉस किया था। उसके बाद जब 2019 आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था कि 300 क्रॉस करें, 300 पार, तो लोग उसका बहुत हंसी मजाक किए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार, तो वो हकीकत है। अगर लोग जनता के बीच में जाएं और सिर्फ जो नेता हैं विपक्ष के, सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोजाना जनता के बीच में रहता है, वहां से फीडबैक आता है और कमरों में बैठकर फीडबैक नहीं लिया जाता है। आरपीएन सिंह जी, कांग्रेस तो कह रही है, ये आपकी जो पुरानी पार्टी, कि भाई आपने खाते फ्रीज कर दिए, उनके एसेट्स उनकी आपने अटैच कर ली, उनके पास पैसा नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है ना, चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है, और तमाम आरोप लगा रहे हो। तो जब हारने का मौका आता है तो ऐसे ही कहते हैं। अगर कोई भी इनकम टैक्स के लिए एक कानून बना हुआ है, तो आप पढ़े लिखे आदमी, आपका चैनल उस पर पूरा जांच पड़ताल कर सकता है। अगर आप पैसे लेते रहेंगे और उसका टैक्स नहीं भरेंगे, अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, तो अगर आप पे नोटिस आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पैसे अगर नहीं होते तो पैसे दिख नहीं रहे हैं, कहां से एड्स चल रहे हैं। अभी तो अगर सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट अखबारों में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ही दिख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो मुद्दे, जब हारना पक्का रहता है तो पहले ही से लोग इस तरह के बयान देने लगते हैं, हार तय है इसलिए। आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि हार के बहाने बना रही है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने बस चालक के साथ स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक पर एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। बस हादसे में आपको बता दें, अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों से मिलने राज्य की शिक्षा मंत्री भी अस्पताल पहुंची। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से। ड्राइवर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। आज सुबह यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 बच्चों की दुखद मौत हो गई। कनीना में हुए बस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री खुद अस्पताल पहुंची है घायलों का हालचाल जानने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या कुछ जानकारी अब तक आपको मिली है? मेरे पास जो जानकारी आई है कि आज छुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी एक्टिविटी है इनकी। दूसरा, जानकारी के मुताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराब पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई, जिसमें 7 या 8 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है। इस हॉस्पिटल में 12 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें 4 बच्चे आईसीयू में हैं और 2-1 बच्चे थोड़ा अभी हालात के मुताबिक थोड़ा सीरियस है, पर जान को खतरा नहीं है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोट ज़्यादा आई है तो उसका सर्जरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में। तो ये यहाँ के हालात हैं। किस किस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इस वक्त आप लोग करने वाले हैं? जिसने कानून तोड़ा उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूल जो संचालक है, आज स्कूल की क्योंकि छुट्टी थी, उसके बावजूद स्कूल खोला था, तो क्या उनकी मान्यता रद्द की जाएगी या उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन लिया जाएगा? कॉज नोटिस दे दिया गया और बिल्कुल कार्रवाई होगी। यही बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री खुद पहुंची हैं रेवाड़ी के अस्पताल में और इसके बाद वो शायद घटनास्थल पर भी पहुंचेंगी। क्या आप घटनास्थल भी जाने वाले हैं? मैं जाऊंगी अभी जहां बच्चों का पोस्टमार्टम होना है, अभी जाऊंगी जहां वहां पर।
बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो अब यहाँ से सीधे जो घटनास्थल है वहाँ पर भी जाएंगे और जहाँ पर बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है वहाँ पर भी जाएंगे और परिजनों से भी मुलाकात करेंगी। अभी तक उनका ये दावा है कि आने वाले समय में न सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि जो स्कूल संचालक है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और बावजूद इसके स्कूल को खोला गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हुआ और 6 छात्रों की मौत हो गई। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, रेवाड़ी। और महेंद्रगढ़ हादसे में आरोप है कि बस का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से पेड़ से सीधा जो है वो बस टकरा गई। महेंद्रगढ़ में जहां ये हादसा हुआ है वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया के धर्मवीर शर्मा पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल इस रास्ते से स्कूल बस जो है वो सुबह आ रही थी और उसके बाद ये जो पीछे आप मोड़ देख रहे हैं, इसी मोड़ के ऊपर एक तरह से जो स्कूल बस है उसका नियंत्रण जो है वो नहीं रहा और उसके बाद वो बस इस पेड़ से जाकर के जा टकराई और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि बस पलट गई और उस वक्त बस में करीब 40 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मौजूद थे और वो सभी इस हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही जो 5 बच्चे हैं उनकी मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक और छात्र ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा काफी सारे जो छात्र हैं वो घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। करीब 12 छात्र ऐसे हैं जिनका रेवाड़ी के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी जो छात्र हैं उनका महेंद्रगढ़ के निजी और सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वक्त जो आप सड़क के ऊपर ये कांच जो बिखरा हुआ देख रहे हैं ये उसी बस का है और जो बस इस हादसे का शिकार हुई। आप यहाँ थे, क्या कुछ देखा आपने? भाई बिल्कुल लाइव थे यहाँ पे। बस की स्पीड होगी कम से कम भी 120 और बस का कंट्रोल बिगड़ चुका था वहीं से। बस ऐसे ऐसे आई, उसने यहाँ मारी सीधा। इस पेड़ से पीछे की बस टकराई, ओनली पीछे की, आगे की बस बिल्कुल सेफ थी। जैसे टकराई बस यहाँ पे पलटी मार गई। बस के नीचे 4-5 ऑन द स्पॉट बच्चे खत्म हो गए थे यहीं पे। फिर यहाँ पे आवाज उज लगाने पे यूरो के स्टाफ आ गया, ये एपड़ गोदाम से बंदे आ गए थे तो वो बस उठाई हमने और फिर बच्चे निकाले। तो ऐसे में क्या सिर्फ अकेले ड्राइवर को दोषी माना जाए या फिर स्कूल प्रबंधक के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि छुट्टी के बावजूद भी इस स्कूल को खोला गया था। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, कनीना, महेंद्रगढ़। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया के पास ताकत है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क की 1200 से ज्यादा रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं देश के चप्पे चप्पे से सबसे तेज और सबसे सटीक चुनावी खबरें। मतदान के पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक, यानी कि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून तक दिखाएंगे हर सीट से जुड़े बड़े चेहरे, जनता का मूड और सियासी उठापटक। 4 जून को सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आपको मिलेंगे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। याद रखिए, चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया। जानकारी दी, त्रिशूर जिले में 100 संपत्तियों की जानकारी को भी शेयर किया। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा। पार्टी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत होकर दिया इस्तीफा। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पार्टी को तोड़ने और दिल्ली पंजाब सरकार को गिराने का मकसद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, केजरीवाल का सही चेहरा सामने आने के बाद उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर हमला। कहा, एक नहीं बल्कि कई नेता जेल में है, कट्टर बेईमान का स्टैंप लगा है। बांसुरी स्वराज ने कहा, कब जागेगा केजरीवाल का जमीर। तिहाड़ जेल के मुताबिक जेल में बढ़ा है अरविंद केजरीवाल का